सो हेलो एंड वेलकम टू द ऑल न्यू वीडियो ऑफ FBI मीडियम। आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी हैं और जो आपको लैंड करा सकते हैं आपके ड्रीम बिग 4 के जॉब में। सो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी करंटली पिछले 2 साल से बिग 4 के साथ में काम कर रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा पिछले 2 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा है इन बिग 4 के साथ में काम करने का, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल लेट यू नो, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। फर्दर हम आगे समझते हैं कि बिग 4 क्या होते हैं, प्लस इनको बिग 4 ही क्यों कहा जाता है। सो बिग 4 का मतलब है 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स। 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स। सो 4 सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स यूजुअली इनको देखा जाता है बाय इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बेसिकली टर्नओवर। अच्छा, इसमें मोस्टली ये वो फर्म्स होती हैं जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस देखी गई है। दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस होती है, हाई रेवेन्यू होता है, प्लस इनके पास बिग प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, इसलिए इनको बिग 4 कहा जाता है। अब हम उसने मेन मुद्दे पर आते हैं, इंटरव्यू। सो इंटरव्यू जब भी आप बिग 4 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो मोस्टली देखा गया है कि 2 से 4 राउंड का इंटरव्यू लिया जाता है। कुछ केसेस में होता है कि एक इनिशियल टेक्निकल राउंड होता है, अगला जो होता है उसका सीनियर जो है फिर से एक टेक्निकल राउंड ले लेता है, फिर होता है कि HR जो है सैलरी नेगोशिएशन करता है एंड आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 राउंड का इंटरव्यू हो, तीसरा राउंड जो है HR के साथ में होने के बजाय पार्टनर के साथ हो, और पार्टनर के बाद फिर HR आए। तो सबसे पहला राउंड जब आता है, जिसको हम टेक्निकल राउंड बोल सकते हैं, इवन दूसरा राउंड भी टेक्निकल राउंड ही होता है, लेकिन सबसे पहला राउंड में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप सेकेंड राउंड में भी क्लियर कर लोगे। सो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट, जिसको हम यूनिवर्सल क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो पूछा जा सकता है और जो पूछा जाता ही है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपका जो पूरा इंटरव्यू किस तरह से चलने वाला है उसकी एक टोन फिक्स कर सकता है, उसकी एक टोन सेट कर सकता है। अगर आपने इसका बहुत अच्छे से जवाब दे दिया, ऑब्वियसली जवाब अच्छा तभी दे पाएंगे जब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी, तो इसका अगर जवाब बहुत अच्छे से दे दिया आपने, तो ये मान के चलिए कि इंटरव्यूअर का जो सवाल होने वाला है वो आपको बुली करने के लिए, आपको ट्रिक करने के लिए नहीं होने वाला है, बल्कि आपका जेन्युइन नॉलेज चेक करने के लिए होने वाला है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आपका जो सबसे पहला फॉरमोस्ट यूनिवर्सल क्वेश्चन का जवाब होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का एक सिस्टमैटिक जवाब हो सकता है जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मे बी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, इवन सेम टिप्स मैंने भी यूज़ की हैं, मैंने भी इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, एंड कभी भी मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करता हूँ जहाँ पे मैंने इनको पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किया हुआ है, सो दैट मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चले कि हाँ ये बोल दिया, अब इसके बाद ये बोलना है, ये बोल दिया, अब इसके बाद ये बोलना है, सो दैट कि मैं अटकूँ नहीं। तो सिमिलरली आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जो आंसर है वो इस तरह से दे सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं अपना नाम बताने से, मे बी इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आपने MBA किया हुआ है, या आपने BCom किया हुआ है, या कोई आपने स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा या कुछ भी किया हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर मैंने इस फील्ड से रिलेटेड जो स्पेसिफिक डिग्री है वो मैंने ली हुई है, जो मैंने आपको रेज्यूमे में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है आपको। सो इसमें अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता सकते हैं, वो वाला जो आपने इंटर्नशिप में किया हुआ है। मान लीजिए कि आपने CA आर्टिकलशिप किया है, तो CA आर्टिकलशिप का आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, क्लाइंट्स का आप नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं लीजिए, बाकी ले भी लेंगे, इंटरव्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपने किन क्लाइंट्स पे काम किया हुआ है, मेनली आप उसमें इंडस्ट्री बता सकते हैं कि मैंने फुटवेयर में काम किया हुआ है, मैंने FMCG में काम किया हुआ है, मैंने कोल माइनिंग में काम किया हुआ है, या मैंने किसी XYZ इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। प्लस उसमें आप बता दीजिए कि आपने इन प्रोसेसेस को कवर किया हुआ है, जैसे कि आपने परचेज़
टू पे आपने प्रोसेस कवर किया हुआ है, ऑर्डर टू कैश आपने प्रोसेस कवर किया हुआ है, इसके अलावा हायर टू रिटायर आपने किया हुआ है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपने चेक किए हुए हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपने जो इसके अलावा जो कंप्लायंसेस होते हैं, लेट्स से वो सेफ्टी एंड हाइजीन से रिलेटेड कंप्लायंसेस हो गए, या सेफ्टी हाइजीन से रिलेटेड कंपनी की पॉलिसीज़ हो गई, इंटरनल कोई ऑडिट जो कंपनी ने किया हो उससे रिलेटेड कोई कंप्लायंसेस चेक हो गया। तो ये प्रोसेस ऐसे आप कवर करके बता सकते हैं। इंडस्ट्री बता दिया आपने, सबसे पहले नाम बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, फिर वर्क एक्सपीरियंस में आपने चालू किया, आपने इंडस्ट्रीज़ ये कवर की हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में आपने मेनली इन प्रोसेस पे काम किया हुआ है। फर्दर ये सब बताने के बाद अब मोस्टली आपका ये सवाल जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पूरा हो जाता है, इसका जवाब पूरा हो जाता है। लगभग एक से 1.5 मिनट तक का आप इसमें जवाब दे सकते हैं अगर आपका क्लाइंट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्लाइंट एक्सपीरियंस का मतलब है आपने नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स अच्छे किए हुए हैं, प्लस उसमें आपने काम अच्छा किया हुआ है। काम अच्छा किया हुआ है मतलब आपका उस स्पेसिफिक क्लाइंट में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा रहा हो टीम के साथ में। सो पहला सवाल ख़त्म होने के बाद जो दूसरा सवाल इंटरव्यूअर की तरफ से आ सकता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को समझना कि आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में क्या बोला है, मतलब आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस में क्लाइंट बेस में क्या क्या बताया है, किन किन प्रोसेस पे आपने एम्फेसाइज करके बताया हुआ है। इसके अलावा आपने रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो उन चीज़ों को उठा के इंटरव्यूअर क्या कर सकता है कि आपको फर्दर उन चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपसे कोई हो सकता है कि आपने बताया कि मैंने ऑर्डर टू कैश प्रोसेस कवर किया हुआ है, तो वो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आप मुझे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बताइए, प्लस उसमें 5 मुझे रिस्क बताइए जहाँ पे आप अपने कंट्रोल्स लगाएंगे टू मिटिगेट दोज रिस्क विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, है ना। और इसके अलावा हो सकता है कि फिर वो इससे रिलेटेड आपसे कुछ ऑब्जर्वेशंस या वो चीज़ें पूछ ले कि जब आपने ऑर्डर टू कैश का ऑडिट किया था तो इस चीज़ में आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई की थी। इसके अलावा हो सकता है कि आपसे कोई प्रोसेस क्वेश्चन पूछने की बजाय आपको कोई सिनेरियो दे दे, कोई केस स्टडी दे दे। इसका मतलब है कि वो चीज़ों को एक प्रोसेस के रूप में पूछने की बजाय आपको एक सिनेरियो बनाएगा और आपको उस सिनेरियो में डालेगा और आपसे पूछेगा कि भैया आप अगर यहाँ पर होते तो आप क्या करते, मतलब आप किस तरह से इसमें टेस्टिंग परफॉर्म करते और आप किस तरह से इसमें ऑब्जर्वेशन, अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो किस तरह से आइडेंटिफाई करते, किस तरह से इसमें, और रादर ये भी पूछ सकता है कि अगर उसने सिनेरियो बनाया है तो इसमें क्या रिस्क है और क्या स्टेप्स आप लगाने वाले हैं इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने पहले क्या क्या बोला हुआ था। आइडियली आपको वही चीज़ें बोलनी चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें आपने काम किया हुआ है जेन्युइनली। बहुत सारे लोग होते हैं भैया डमी आर्टिकलशिप करके बैठ जाते हैं, डमी आर्टिकलशिप करने से कुछ नहीं आता है, तो अब उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि डमी आर्टिकलशिप में आर्टिकलशिप तो हम दिखा रहे हैं बराबर, क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में जो है पास करके भी पहुंच गए, लेकिन डमी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस तो है ही नहीं है भैया। तो फिर हम पास कहाँ से होंगे, इंटरव्यू में हम कहाँ से क्लियर करेंगे जब एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपको जॉब के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने जो किया हुआ है उसमें आपका कॉन्फिडेंस है, आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि सर मैंने ये इसमें काम किया हुआ है, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। आप अपने जवाब में भी वही चीज़ें इंक्लूड कीजिए कि आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है। आप हवाई में बात मत कीजिए वहाँ पे जाके इंटरव्यू में कि मैंने ये भी कवर किया है, वो भी कवर किया है। इंटरव्यूअर गलती से भी अगर उन सवालों पे उन टॉपिक्स पे जो आपने नहीं किया और आपने बता दिए हैं उन पे अगर गलती से सवाल पूछ दिया तो फिर आप ये बोलते रह जाएंगे कि सॉरी सर आई हैवंट स्टडीड येट, और वो जो भी बनावटी तरीके होते हैं बोलने के लिए कि सर मुझे ये सब नहीं आता है। So please focus on what you have already covered during your articleship and what you have experienced on during post qualification experience. So ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से करें, सो दैट कि आप जो ये सिनेरियोज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मान के चलिए कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो सिनेरियोज़ वाले क्वेश्चन होते हैं इनका जवाब बहुत अच्छे से दे दिया तो मोस्टली आपका क्लियर है। तो इसके अलावा जो मान लीजिए कि अगर इंटरव्यूअर ऐसा है कि जिसको ट्रिक करने में मज़ा आता है, जिसका पेट नहीं भर रहा है भैया क्वेश्चन पूछ के, तो वो क्या करेगा, आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा, आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे। जो उसने सिनेरियो बताएगा फिर उसमें वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना चालू कर देगा कि ऐसा हो गया तो क्या करोगे, वैसा हो गया तो क्या करोगे। तो इन चीज़ों को आप तभी टैकल कर पाओगे, तभी हैंडल कर पाओगे जब आपकी
प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया था कि मैं स्टेप वाइज इसके को प्रिपेयर कर सकता हूँ, उसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ प्रोसेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो होती हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट टू पे हो गया, ऑर्डर टू कैश हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, या ट्रेजरी हो गया, या लेट्स से कोई हायर टू रिटायर करके प्रोसेस हो गया। तो इन प्रोसेसेस को आप देख लीजिए कि प्रोसेसेस किस तरह से चलती है, प्लस इसमें मोटा मोटा कहाँ रिस्क होता है। स्टैंडर्ड होती है, मोस्टली स्टैंडर्ड होती है, कंपनी वाइज से थोड़ा बहुत चेंज करती है, बट मोटा मोटा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस चलती है, प्लस कहाँ पे मुझे इसमें रिस्क दिखाई देता है। और उन्हीं रिस्क से रिलेटेड आप जो है कंट्रोल से एक बार समझ लीजिए कि ये कंट्रोल्स हैं। आप सारी प्रोसेस को ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकते हैं, बट ये बता सकते हैं कि मैंने इन प्रोसेस को कवर अपने आर्टिकलशिप और इसमें कवर किया हुआ है और उसमें मुझे एक्सपीरियंस है, और आप उन्हीं प्रोसेस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो आप अच्छा, फर्दर अगर आप चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रोसेसेस पे जो मैंने प्रोसेस बताई, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, डेडिकेटेड एक प्रोसेस पे अलग अलग से वीडियो, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर भी ज़रूर से ज़रूर इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो अब हम आ जाते हैं आगे। सो अब हमारे मोस्टली टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा जो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो सकता है, उसमें भी क्योंकि वो टेक्निकल राउंड होता है, तो उसमें भी सवाल जो है सिमिलर उसी तरह से होने वाले हैं जैसे आपके फर्स्ट राउंड में हुए थे। इसके अलावा फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड राउंड में जो सवाल पूछे गए हो सकता है कि थोड़े से हाई लेवल के हो। हाई लेवल का मतलब है कि हो सकता है पहला राउंड आपका मैनेजर के साथ हो, दूसरा राउंड हो सकता है सीनियर मैनेजर, या हो सकता है डायरेक्टर के साथ हो। तीसरा राउंड कभी कभार आता है पार्टनर के साथ में हो सकता है। पार्टनर के साथ में जो इंटरव्यू होता है, कभी कभी कुछ पार्टनर होते हैं जो आउट ऑफ द माइंड जाके, आउट ऑफ द ब्लू जाके चीज़ों को इस तरह से पूछ लेते हैं कि वो एक तरह से टेक्निकल राउंड बना देते हैं उस चीज़ को। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप पार्टनर राउंड में पहुंच चुके हैं तो मुबारक हो, अब आपको उतना ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपका बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आप किस तरह से कम्यूट करने वाले हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपको ट्रैवल करने में दिक्कत है, और ये सब। फिर HR राउंड होता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसमें ज़्यादा एम्फेसिस होता है आपके सैलरी नेगोशिएशन को लेके। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ एंड में टिप्स देना चाहूँगा जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और मैं कहूँगा कि इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है सर, आप अपना इंटरव्यू प्रेप डॉक्यूमेंटेशन बनाइए। मतलब सर, उसमें आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि मैं पहले क्वेश्चन का जवाब कैसे देने वाला हूँ, दूसरा मुझे क्या लगता है कि क्या सवाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा सवाल मुझे लगता है कि वो हो सकता है किसी प्रोसेस का पूछ ले, तो आप 4-5 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को अलग अलग लीजिए, उनकी पूरी प्रोसेस तैयार कर लीजिए, उसी के बदल में मोटा मोटा उनके रिस्क रख लीजिए, और मिटिगेट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इस तरह का एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए। एक बना लीजिए कि केस सिनेरियोज़ की तो ऑब्वियसली आप नहीं बना सकते हैं, बट ये है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो केस सिनेरियोज़ भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। बट आप प्रोसेस डॉक्यूमेंट तो जरूर बनाइए, सो दैट कि जब केस सिनेरियो भी हैंडल कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हुए जब आप बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा हाँ, ये कनेक्ट कर पा रहा है, प्लस इसके पास वो एक्सपीरियंस है, तभी ये प्रोसेस को इतनी अच्छे से बता पा रहा है, प्लस सिनेरियो को कनेक्ट करके बता रहा है। दूसरी, और मैं कहूँगा कि ये अनऑफिशियल टिप है, तो अनऑफिशियल टिप का मतलब है कि मेरे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। तो ये टिप ऐसी है कि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो मान लीजिए कि आप लैपटॉप में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लैपटॉप में इंटरव्यू देते समय आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे हम कहीं ना कहीं फंबल कर जाते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। भाई इंसान है, दिमाग से स्लिप हो गया, तो हमने मान लीजिए कि हमने 4 पॉइंट्स तैयार किए थे, उसमें से 2 ही पॉइंट याद आए, तो 2 पॉइंट आए, तो भाई इंटरव्यूअर बोले ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक छोटी सी स्लिप लीजिए, और उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको पता ही है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पूछा ही जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो है आप पॉइंटर्स बना सकते हैं कि अच्छा, सबसे पहले मैं नाम बता दूंगा, फिर क्वालिफिकेशन बता दूंगा, और क्वालिफिकेशन के बाद जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसमें भी आप ऐसे जो है अपना बोर्ड डायग्राम बना के और उसमें बता सकते हैं कि उसी में नोट कर लीजिए, एकदम हिंट जैसा नोट करना है आपको, छोटा छोटा, कि ये जो है मैंने ये इंडस्ट्रीज़ कवर की हैं, 4-5 इंडस्ट्रीज़ के नाम लिख दिए, उसी के आगे जो है फर्दर प्रोसेस बता दीजिए कि मैंने इन प्रोसेसेस को यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह से बना लीजिए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है और मैं कहूँगा कि इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपका एक्सपीरियंस दिखता है। क्या भाई हो जाता है कि ये सबसे आखिरी में, मोस्टली सबसे आखिरी में, नहीं तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए ये इस प्रोसेस के बारे में बताइए, रिस्क बताइए, और हो सकता है इसके डायरेक्ट बाद वो पूछ ले कि आप बताइए कि आपने इनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई किए थे। टॉप 5 ऑब्जर्वेशंस बताइए या टॉप 10 ऑब्जर्वेशंस बताइए इस प्रोसेस से रिलेटेड जो आपने आइडेंटिफाई किया हो। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि आपने ये ऑब्जर्वेशंस आपने आइडेंटिफाई की थी। आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि हर प्रोसेस से रिलेटेड आपको 4-4, 5-5 ऑब्जर्वेशंस इस तरह से आइडेंटिफाई करके पहले से ही नोट डाउन करके डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। मैं क्यों डॉक्यूमेंटेशन पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, प्लस आपके लिए भी हेल्पफुल है और हो सकता है कि भाई किसी और के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। मे बी आप किसी और को शेयर कर सकते हैं, आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे कि भैया इस तरह से आप ये जो है डॉक्यूमेंटेशन करके रखेंगे तो इंटरव्यू के टाइम पे हेल्पफुल होगा। तो उसमें भी आप हिंट करके लिख सकते हैं कि ये वाला ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कहीं पे कंजम्पशन किसी मटेरियल का ज़्यादा होता है ना, हम प्रोडक्शन ऑडिट कर रहे हैं और उसमें किसी स्पेसिफिक मटेरियल का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मैंने हिंट करके लिख लिया कि हाँ ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन में ये बता दूंगा कि इसमें द कंजम्पशन ऑफ दिस मटेरियल हाई ड्यू टू एक्स रीज़न, एंड जिसमें मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्स आया था, फिर मैनेजमेंट ने ये एक्शन लिया और इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन क्लोज हो गया था और ये इतना इसमें कंपनी का इम्पैक्ट रखता था। तो इसमें आपको आइडियली क्या करना चाहिए कि इसमें जो बड़े इम्पैक्ट रखने वाले ऑब्जर्वेशंस होते हैं वही बताना चाहिए। हाँ, प्रोसेसेस में और जो आपने एक्सपीरियंस बताया है उसमें आपको झोल झाल नहीं करना चाहिए। झोल झाल का मतलब है कि आपको वो नहीं बताना चाहिए जो आपने नहीं किया हुआ है, मतलब आपको वही बताना चाहिए जो आपने किया हुआ है। लेकिन ऑब्जर्वेशंस में ये अपने बीच की बात है कि ऑब्जर्वेशंस में आप वो चीज़ें बता सकते हैं जो आपने नहीं की हैं, बट वो प्रोसेसेस आपने कवर किए हैं। फॉर एग्जांपल O2C अपने प्रोसेस कवर किया हुआ है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है जो किसी अपने फ्रेंड ने काम किया हो उसमें कि हाँ फ्रेंड ने बताया था कि ऐसा ऐसा ये हुआ था, तो वो ऑब्जर्वेशन जो है आप यहाँ पे लाके बता सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर नहीं पूछने जाएगा कि अच्छा ऐसा ही हुआ। हाँ, बट ये है कि आप अपने फ्रेंड से ज़रूर पूछ लीजिए कि उसमें क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था और क्या मैनेजमेंट का रिस्पांस आया था और आपने पूरा ऑब्जर्वेशन किस तरह से क्लोज किया हुआ था। जिस तरह से हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने बैकग्राउंड दिया कि भाई बैकग्राउंड मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशंस क्यों आई है। मे बी हो सकता है वो किसी SOP में लिखी हो, SOP का नॉन कंप्लायंस हो रहा हो, या प्रोसेस डिफाइंड हो, प्रोसेस डिफाइंड तरीके से नहीं चल रही हो, तो उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन आया हो। तो अब उसका बैकग्राउंड, ऑब्जर्वेशंस, उसका रूट कॉज, रिस्क, प्लस उसका मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स के बाद उनका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी। थैंक यू सो मच वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। एंड इसी के साथ हम ये वीडियो रैप अप कर सकते हैं फाइनली। एंड अच्छा, लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक वीडियोस बनानी चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए सो दैट कि मैं वो स्पेसिफिक वीडियोस बना पाऊँ। अच्छा, इसमें एक मैंने टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं किया है, स्पेसिफिकली सैलरी नेगोशिएशन से रिलेटेड जो हमारा 4th राउंड ऑफ इंटरव्यू था। अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में अगर आप मुझे बताते हैं कि आपको ज़रूरत है इस स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन की कि सैलरी किस तरह से नेगोशिएट की जाए, कहाँ से ऑफ़र्स आएँ तो किस तरह से उसको हम सामने वाले से नेगोशिएट कर सकते हैं, अगर इन तरह के टॉपिक्स पे आपको चाहिए कि स्पेशल डिस्कशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच।